नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है भय। कहानी लिखी है अनजान ने। आपको कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी के संबंध में आपके विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भय। नेहा भी आम लड़कियों की तरह शादी को लेकर बहुत खुश थी। पति के साथ रोमांटिक बातें सोच सोच कर वह रोमांचक से भर जाती थी। पति के प्यार भरे एहसास को सोचकर वह खुशियों के सागर में गोते लगाने लगती थी। और आखिरकार वह दिन आ भी गया जिसके वह सपने देखा करती थी। नेहा शादी करके अपने ससुराल आ गई। शादी की भीड़ थी। नेहा के चारों ओर औरतें घेर कर बैठी हुई थी। पूरा दिन नेहा का ऐसे ही निकल गया। पूरे दिन में मुश्किल से उसने बस 5 मिनट के लिए गौरव को देखा था। शादी के घर में इतना काम भी था कि गौरव को थोड़ा भी टाइम नहीं मिल रहा था कि वह नेहा के पास आकर बैठ सके। और लोगों की भीड़ इतनी थी कि रात को सोते सोते भी 11-12 बज ही जाते थे। और सुबह ही फिर नेहा की सास नेहा को 4 बजे ही उठा देती थी। मुश्किल से 4-5 घंटे का ही टाइम मिलता था नेहा और गौरव को। गौरव शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी लेकर आया था। इस भीड़ भाड़ में 10 दिन कैसे निकल गए नेहा को बिल्कुल पता ही नहीं चल पाया। ऐसा लगा कि वह गौरव को अभी जी भरकर देख भी नहीं पाई है, उसके एहसास को महसूस भी नहीं कर पाई है कि गौरव के जाने का टाइम भी आ गया। आज गौरव की गाड़ी थी। नेहा का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। पति से बिछड़ना वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मात्र 2 घंटे ही रह गए थे गौरव के जाने में। गौरव बाहर किसी काम में बिजी था और नेहा की धड़कनें ये सोच सोच के बढ़ती जा रही थी कि 2 घंटे के अंदर में ही गौरव चले जाएंगे। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने गौरव को फ़ोन करके अंदर बुला लिया। जैसे गौरव अंदर आया, नेहा उससे लिपट गई और रोने लगी। बोली, 10 दिन आपके भागदौड़ में ही निकल गए। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि आप मेरे पास बैठ सके। अब यह 2 घंटे तो कम से कम आप मुझे दीजिए। 2 घंटे में आपको मैं जी भर के देख तो लूं। कहते हुए नेहा की आंखें एक बार फिर से भर आई। गौरव का मन भी नेहा को छोड़कर जाने का नहीं हो रहा था, लेकिन करे क्या, मजबूर था। नौकरी करनी थी तो जाना भी था। गौरव की इच्छा तो थी कि नेहा को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन माँ ने मना कर दिया था कि बेटा, अभी नई नई शादी हुई है। अगर तुम अभी से बहू को लेकर चले जाओगे तो पास पड़ोसी सब लोग क्या कहेंगे कि आते ही बीवी को लेकर गायब हो गया। माँ बाप के बारे में सोचा भी नहीं। कुछ दिन रुक जाओ, फिर लेकर चले जाना। अब गौरव माँ को मना कैसे करे, इसलिए वह भी शांत हो गया। गौरव से लिपटकर वह लगातार रोए जा रही थी। गौरव नेहा को शांत कराते हुए बोला, नेहा, बस 2-3 महीने और, फिर इसके बाद अगली बार जब मैं आऊँगा तो पक्का तुम्हें अपने साथ लेकर ही चलूँगा। तभी बाहर से गौरव की माँ ममता जी की आवाज़ आई। अरे गौरव बेटा, कमरे में ही रहोगे या थोड़ा हमारे पास भी बैठोगे? वैसे भी अब तुम्हारे निकलने का टाइम हो रहा है, थोड़ा हमारे साथ भी टाइम बिता लो। माँ की बातें सुनकर गौरव नेहा को देखने लगा। नेहा गौरव को मना करने लगी। नहीं, आज तक तो आप सबके साथ ही रहे, आज पहली बार मेरे कम से कम साथ में तो रहिए। इस 2 घंटे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लेकिन बाहर से ममता जी की आवाज़ फिर से आई, जिससे मजबूर होकर गौरव बाहर चला ही गया। नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी और आखिरकार 2 घंटे के बाद गौरव चला भी गया। नेहा की तो दुनिया ही सुनी हो गई थी। इतने लोगों के होने के बावजूद भी उसे बहुत सूना सूना सा लग रहा था। धीरे धीरे करके सारे मेहमान भी चले गए। अब घर में बस नेहा, नेहा की सास ममता, ससुर कमलनाथ जी और ननद रितु ही बचे थे। अगले दिन नेहा जब सारा काम निपटा कर सबको दोपहर का खाना खिलाकर आराम करने के लिए गई, वैसे ही गौरव का फ़ोन आया। गौरव पूरे दिन ऑफिस में ही रहता था। काम के चलते वह नेहा से दिन में बहुत कम बात कर पाता था। दोपहर को लंच टाइम में जो 5-10 मिनट के लिए बातें होती थी, बस वही हो पाती थी। इसलिए जैसे ही गौरव का फ़ोन आया और ममता जी को पता चला, तो ममता जी तुरंत ही बहू से, अरे बहू, गौरव का फ़ोन है ना, ज़रा मुझे भी तो बात करवा दे, मुझे भी बात करनी है। ये कहते हुए वे नेहा के बगल में ही बैठ गई। अब सास के सामने भला नेहा अपने पति से क्या बातें करती। अंत में उसने चिढ़ के फ़ोन सास के हाथ में पकड़ा दिया। फिर ममता जी अच्छी तरह बैठ गई और खूब जी भर के बेटे से बातें की।
बेटे के पास बस 10 मिनट का ही समय रहता है, ये वे अच्छी तरह से जानती थी। और वह 10 मिनट उन्होंने बेटे से बातें करके निकाल दिए और फ़ोन रख भी दिया। एक बार भी नहीं पूछा नेहा से कि नेहा, तुझे कोई बात करनी है क्या गौरव से। अब ममता जी की रोज रोज की यह बात आदत ही हो गई। उन्हें पता चल गया था कि लंच टाइम में गौरव का फ़ोन ज़रूर आता है, इसलिए जैसे ही गौरव का फ़ोन आता, वह तुरंत आकर नेहा के बगल में बैठ जाती, गौरव से बातें करने के लिए। सास की हरकतें धीरे धीरे नेहा के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। उसने गौरव से एक दो बार इसके बारे में बात भी की थी। गौरव, जब माँ जी को पता है कि दिन में आप बस 10 मिनट के लिए फ़ोन करते हैं, तो भी वे जानबूझकर ही मेरे पास मेरे कमरे में आकर बैठ जाते हैं, जिससे मैं आपसे ज़रा सी भी बात नहीं कर पाती हूँ। नेहा की बात सुनकर गौरव बोले, माँ का प्यार है, अब मैं उनको क्या कह सकता हूँ। अगर मैंने उन्हें कुछ कहा तो उन्हें बुरा भी लग सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूँगा कि रात को जल्दी घर आ जाऊँ, फिर फ्री होकर फ़ोन करूँगा। तुम भी जल्दी फ्री हो जाया करो। गौरव की बातें सुनकर नेहा शाम के खाने की तैयारी भी जल्दी जल्दी करने लग गई। 10 बजे तक सबको उसने खिला पिला भी दिया। अब वह बिल्कुल फ्री हो गई थी, जिससे कि वह गौरव से आराम से बातें कर सके। लेकिन जैसे ही गौरव का फ़ोन आया कि 5 मिनट के अंदर ही ममता जी की आवाज़ आने लगी, बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा पैर तो दबा दिया कर। बहू के आने का तो यही सुख होता है, और तुम तो बस फ़ोन लेकर बैठ गई। किसका फ़ोन आया है? कहते हुए ममता जी नेहा के कमरे में ही चली आई। नेहा अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ गई। वो समझ गई थी कि माँ जी उसे जानबूझकर उसी समय तंग करती है जब गौरव का फ़ोन आता है। ये मुझे गौरव से बात करने ही नहीं देना चाहती है। सास की बात सुनकर नेहा बोले, ठीक है माँ जी, मैं अभी 10 मिनट में आई हूँ। अरे नहीं नहीं, 10 मिनट में नहीं, बात ही तो कर रही फ़ोन पर। मेरा पैर दबाते दबाते भी तो कर सकती है। या तो मेरे कमरे में आ जा, या मैं ही यहीं लेट जाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं तेल लेकर आती हूँ। कहते हुए नेहा ने गौरव से ये कहकर फ़ोन रख दिया कि वह अभी 15 मिनट के बाद फ़ोन करेगी। लेकिन जब नेहा ममता जी के पैर दबाने बैठी, तो ममता जी ने जानबूझकर उसे 1 घंटे तक अपने पैर ही दबाने में लगवा दिया। और जब नेहा वापस अपने कमरे में जाकर गौरव को फ़ोन लगाने लगी, तो शायद गौरव सो चुका था। दिन भर का थका हुआ होगा, तो खा पी कर जैसे ही बेड पर गया होगा, तो कोई भी इंसान सो ही जाएगा। नेहा के फ़ोन का इंतज़ार करते करते गौरव की भी आंखें लग गई थी, और वह गहरी नींद में चला गया था। बेचैन नेहा गौरव से अपने मन की बातें भी नहीं कर पाई। अब यह नाटक लगभग रोज का ही हो गया था। जैसे गौरव का फ़ोन आता, ममता जी वैसे ही कोई न कोई काम नेहा को बता देती, या गौरव से बात करने का बहाना लेकर नेहा के कमरे में जाकर उसके बगल में ही बैठ जाती, जिसके चलते नेहा बेचारी गौरव से बात भी नहीं कर पाती थी। अब नेहा कहीं न कहीं यह समझ गई थी कि माँ जी यह सब हरकतें जानबूझकर कर रही हैं। वो नहीं चाहती कि मैं गौरव से बातें करूं। 2 महीने के बाद नेहा का जन्मदिन आया। ससुराल में नेहा का पहला जन्मदिन था, इसलिए 2 दिन की ही छुट्टी लेकर सही गौरव घर आया था। नेहा के बर्थडे के दिन उसने अपने और नेहा के लिए बाहर डिनर करने का और मूवी देखने का प्लान बनाया था। जैसे ही यह बात ममता जी को पता चली, तो वह तुरंत ही अनजान बनते हुए गौरव के पास पहुंची और बोली, बेटा, आज बहू का बर्थडे है, तो मैंने बहू के लिए केक ऑर्डर किया है। समोसे भी हैं, मिठाइयाँ भी हैं। पूरा परिवार मिलकर आज बहू का बर्थडे मनाएंगे, तो बहू को बोल देना कि शाम को तैयार हो जाए। लेकिन माँ, मैं और नेहा ने तो आज बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था, बाहर ही खाना खाने का भी था। हाँ तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम सब बाहर ही चले चलते हैं, जैसे बहू खुश रहे। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, हम सब आज बाहर ही चले चलेंगे। चलो, मैं ही सबको बोल देती हूँ बाहर चलने के लिए। कहते हुए ममता जी वहाँ से चली गई। अब गौरव माँ के आगे क्या बोलता, कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि माँ ने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। गौरव ने जैसे ही यह बात नेहा को बताई, तो नेहा तुरंत गौरव के ऊपर भड़क गई। बोली, गौरव, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि माँ जी हम दोनों को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहती। अगर रात ना हो तो हम तो कभी आपस में मिल भी ना पाए। नहीं नेहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो माँ का प्यार है, थोड़ा तरीका अलग है। वो ऐसी ही है, तुम उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। ध्यान नहीं दे रही, लेकिन अब मुझे बाहर भी नहीं जाना है, हो गया मेरा बर्थडे। कहते हुए नेहा गुस्से में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि बड़े मन से उसने अपने लिए गौरव की पसंद की साड़ी निकाली थी पहनने के लिए। तो उसका बड़ा मन था कि गौरव के साथ सज धज कर बाहर जाए, लेकिन माँ जी के चलते तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। गौरव ने नेहा को मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन नेहा ने साफ साफ कह दिया कि उसके सिर में दर्द है
और वह बाहर नहीं जाएगी। जब माँ जी ने केक मंगाया है तो हम यही केक काट के बर्थडे मना लेंगे। हार कर गौरव माँ के पास गया और बोला, माँ नेहा बाहर जाने से मना कर रही है, उसके सर में दर्द हो रहा है। तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, सर में दर्द हो रहा है तो हम घर पर ही बर्थडे मना लेंगे। मैंने तो पहले से ही तैयारी करके रखा है। खुश होते हुए ममता जी बोली। ममता जी खुश हो गई क्योंकि उनकी चाल तो कामयाब हो ही गई। लेकिन बेचारी नेहा का क्या? उसका तो पति के साथ बाहर जाने का सपना सपना ही रह गया। इसके बाद से नेहा ममता जी से एकदम से चिढ़ गई थी। अगली सुबह जब गौरव ब्रश करके हॉल में बैठा तो ममता जी तुरंत हॉल में से नेहा को बोली, बहू गौरव को चाय और पानी दे दे। चाय चढ़ाने के बाद जैसे ही नेहा पानी लेकर गौरव को देने आई तब तक ममता जी भी आ गई और नेहा के हाथ से पानी लेकर ये कहते हुए चली गई कि बहू तू चाय छान ले, तब तक मैं गौरव को पानी देकर आ जाती हूँ। नेहा खड़ी खड़ी सास को देखती रह गई। इतनी भी क्या जल्दी थी? पानी तो मैं भी दे सकती थी ना। वैसे भी गौरव को आज तो कहीं जाना नहीं है जो माँ जी इतनी जल्दी कर रही है। गौरव की हर चीज के लिए माँ जी खुद इतना आके खड़ी रहती कि नेहा की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वहीं पापा जी की सारी जिम्मेदारी, पानी चाय खाना नाश्ता कपड़े, सारी जिम्मेदारी उन्होंने नेहा के ऊपर डाल रखी थी। उसमें ममता जी एक बार भी उससे कोई भी रोक टोक नहीं करती थी। लेकिन जब वही नेहा गौरव के लिए कुछ करने जाती तो ममता जी तुरंत ही बीच में आकर खुद ही गौरव का सारा काम करने लगती, जिससे कि गौरव को लगे कि माँ पत्नी के आने के बाद भी उसका कितना ख्याल रखती है। ममता जी की हरकतें दिन पर दिन नेहा के बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। और गौरव थे जो कि 2-4 महीने में 10 दिन के लिए आते, तो वो माँ जी से क्या ही बात करे। लेकिन इस बार नेहा ने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार वह गौरव के साथ चली ही जाएगी। लेकिन ममता जी ने इस बार झूठ मूठ की बीमारी का बहाना करके नेहा को गौरव के साथ जाने से रोक लिया। गौरव अकेला ही वापस चला गया और नेहा बेचारी इस बार भी रोग आकर रह गई। इधर कुछ दिनों से नेहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सर में दर्द और बुखार बार बार आता रहता था। पूरा बदन दर्द से टूटता था। जब उसने ये बात सास को बताई तो ममता जी किसी बंगाली के यहाँ से एक दवाई ले आई और उसे दे दी। दवाई खा लेने के बाद थोड़ी देर के लिए तो नेहा को आराम मिल गया, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। बुखार और सर दर्द फिर से शुरू हो गया। धीरे धीरे हालत उसकी ये हो गई कि अब वह बिल्कुल ही बेड पकड़ चुकी थी। अब उसके शरीर में उठने की हिम्मत ही नहीं बची थी। उसने कितनी बार गौरव को बताने की कोशिश की, लेकिन ममता जी धमकी देते हुए साफ साफ गौरव को बताने के लिए मना कर जाती कि गौरव के कान में तुम्हारी बीमारी की खबर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वह परेशान हो जाएगा। अकेला है, नौकरी में भी उसका मन नहीं लगेगा। पहले तो नेहा ने सोचा कि मैं गौरव को सब कुछ बता ही दूं, लेकिन जाने उसके दिमाग में क्या आया कि उसने सच में गौरव को अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इस बार वह अपनी सास को परखना चाहती थी। 10 दिन नेहा की बीमारी में ही निकल गए। हालत ऐसी हो गई कि नेहा को एडमिट करना पड़ा, क्योंकि उसे टाइफाइड हो चुका था। अस्पताल में आने के बाद भी नेहा को लगा कि शायद अब तो माँ जी गौरव को कुछ बता देंगी, लेकिन यह भी उसका वहम ही निकला, क्योंकि ममता जी जब भी गौरव का फ़ोन आता तो हालचाल पूछने के बाद फ़ोन रख देती थी। यहाँ तक कि नेहा खुद जब गौरव से बातें करती तो सब कुछ सही ही बताती, क्योंकि उसे ममता जी को देखना जो था। वह देखना चाहती थी कि माँ जी अपने मुंह से मेरी बीमारी के बारे में इन्हें बताती है या नहीं। अस्पताल में लेटे लेटे नेहा को गौरव की बहुत याद आ रही थी। बार बार उसकी आंखों में गौरव की याद करके आंसू आ जाते थे। लेकिन इस बार नेहा ने भी जिद पकड़ ली थी। सब कुछ माँ जी के ऊपर ही छोड़ रखा था। तभी ममता जी नेहा के लिए खिचड़ी लेकर आ गई और बोली, बहू उठो, खिचड़ी खा लो, अभी डॉक्टर भी राउंड पर आती होंगे। तुम रो रही हो, कुछ दिक्कत है क्या? नेहा बोली, माँ जी गौरव। अरे बहू, मैंने बोला ना कि ज़रूरत नहीं है, वो परेशान हो जाएगा। तुम अपने पति को परेशान करना चाहती हो? नेहा चुप हो गई थी। अब इस बात का वो क्या जवाब देती? ममता जी के जाने के बाद नेहा सोच में डूब गई कि कैसे अभी कुछ दिन पहले माँ जी को सरदर्द हुआ था तो माँ जी ने इतना हो हल्ला मचाया था, यहाँ तक कि गौरव को भी फ़ोन करके अपने सर दर्द को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताता कि जैसे सर दर्द नहीं, ब्रेन हैमरेज हो गया हो। तकलीफ तो इतनी थी कि शायद ब्रेन हैमरेज की तकलीफ भी कम लगे। माँ की तकलीफ सुनकर गौरव आने के लिए भी तैयार हो गए थे, पर बाद में पापा जी के मना करने पर नहीं आए थे।
उस समय ममता जी को एक बार भी गौरव की परेशानी के बारे में समझ में नहीं आया था। उस समय तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा था कि गौरव परेशान हो जाएगा। और आज मैं इतनी बीमार हूँ, अस्पताल में पड़ी हूँ, तब भी माँ जी चाहती है कि मैं गौरव को ये बात न बताऊँ, उसे परेशान ना करूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो कभी भी गौरव के साथ खुलकर अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं सकती। आखिर मैं कब तक माँ जी के इशारों पर चलती रहूँगी? मेरी भी अपनी कुछ लाइफ है या नहीं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गौरव मेरे पति हैं, मेरे सुख दुख के साथी हैं। अगर ऐसी हालत में वो मेरे पास नहीं होंगे तो कब होंगे? बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने माँ जी का। मन ही मन सोचते हुए नेहा ने फ़ोन उठाया और गौरव को फ़ोन लगाकर अपनी बीमारी के बारे में बता दिया। नेहा की बीमारी सुनकर अगले दिन ही गौरव आ भी गया। माँ जी ने जैसे गौरव को देखा तो हैरान हो गई और बोली, अरे बेटा गौरव, तुम कैसे आए, क्यों आए? क्या तुम्हें नेहा की बीमारी के बारे में पता चल गया? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ माँ कि मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। गौरव काफी गुस्से में था। गौरव का गुस्सा देखकर माँ जी घबरा गई और तुरंत ही गौरव के हाथ में एक पर्ची पकड़ाते हुए बोली, बेटा आ गया है तो एक काम कर, भाग कर जा और यह इंजेक्शन लेकर आ, डॉक्टर अभी आते होंगे। नेहा को ये इंजेक्शन लगाना है। माँ मैंने जो पूछा उसका जवाब तो दो। अरे बेटा, जवाब सवाल बाद में होंगे, पहले बहू का इलाज जरूरी है कि नहीं? पहले इंजेक्शन लेकर आओ। जैसे तैसे करके माँ जी ने गौरव को तो भेज दिया और गौरव के जाते ही नेहा को गुस्से में देखते हुए कहने लगी, बहू आखिर कर लिया ना तुमने अपने मन का? तुम्हें मना किया था ना गौरव को कुछ भी बताने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी। कर दिया ना बेटे को मेरे खिलाफ। आज से पहले वह मुझसे कभी भी इस तरह से बात नहीं करता था। गुस्सा होना तो बहुत दूर की बात है। मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती हो? शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे खिलाफ बातें करने में? मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? एक तो नेहा अस्पताल में थी, बीमार थी, ऊपर से ममता जी की खरी खोटी सुनने के बाद आखिरकार आज वह भी अपना आपा खो ही बैठी। वैसे भी कहते हैं कि जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो सहन शक्ति भी कम हो जाती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, इंसान चिढ़ भी जल्दी जाता है। ऐसी हालत में ममता जी की बातें सुनकर नेहा भड़क गई और गुस्से में बोलने लगी, बस करिए माँ जी, अगर आपको इतना ही डर था अपने बेटे को लेकर तो फिर उसकी शादी क्यों की न की होती, रहती अकेले अपने बेटे के साथ पूरी जिंदगी। बहू तू ये कैसी बात कर रही है? तेरी जबान तो 2 गज की हो गई है। क्या गलत कहा नेहा ने माँ? पीछे से गौरव की आवाज आई तो ममता जी पलट कर देखने लगी और घबरा कर पूछने लगी, अरे बेटा गौरव, तुम गए नहीं इंजेक्शन लाने? वह सब छोड़ो माँ, तुम तो ये बताओ नेहा ने गलत क्या कहा? सही तो कर रही है नेहा। और वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है, नेहा इस घर में आई है, तब से मुझे भी आप कुछ बदली बदली सी लगती। लेकिन हर बार मैं आपका प्यार समझकर, आपकी चिंता समझकर शांत रहता था, नेहा को भी समझाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ समझता नहीं था। मैं जब भी नेहा को फ़ोन करता हूँ तो बीच में आप आ जाती है। मैं जब भी नेहा को कहीं बाहर ले जाने के लिए सोचता हूँ तो बीच में आप आ जाती है। यहाँ तक कि हम कमरे में बैठकर अगर कुछ बातें भी करना चाहें तो आप तुरंत बीच में आकर चिल्लाने लगती हैं, बाहर से ही आवाज़ें लगाने लगती हैं। तो सही तो कहा नेहा ने कि जब आपको अपने बेटे को लेकर इतना डर था तो क्यों की मेरी शादी? और शादी करी है तो पत्नी को समय देना भी तो मेरा हक है। आखिर पति हूँ उसका। मेरे सहारे ही तो अपने परिवार को छोड़कर वो इस परिवार में आई है। आज तक मैं नेहा को आपके कहने पर हमेशा अकेला यहाँ आपके पास छोड़कर चला जाता था। इसके बावजूद भी आपके मन में ये उल्टी सीधी बातें आती रही कि अगर मैं नेहा को अपने साथ लेकर चले जाऊंगा तो आपकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। मेरे दिल में आपकी जगह बहुत बड़ी है, लेकिन नेहा की जगह कुछ और है माँ। इन दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। आप दोनों का स्थान मेरे दिल में अलग अलग है और किसी एक की वजह से किसी एक को भुलाया भी नहीं जा सकता। माँ इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मेरी आप ज़रूर सुन लो, इस बार मैं नेहा को अपने साथ हर हाल में, किसी भी हाल में लेकर ही जाऊंगा। बेटे का गुस्सा देखकर ममता जी डर गई। वे भयत्रस्त हो गई कि अगर वह गौरव से कुछ और बोलेंगी तो हो सकता है गौरव फिर कभी घर पे वापस ही ना आए। इसलिए अपने इस डर को छुपाते हुए ममता जी शांत रह गई। बेटे के सामने कुछ भी बोल के वो उसका गुस्सा और नहीं बढ़ाना चाहती थी। आखिर वही हुआ जो ममता जी नहीं चाहती थी।
नेहा को जब अस्पताल से छुट्टी मिली और वह घर आई तो कुछ दिनों के आराम के बाद गौरव उसे अपने साथ लेकर ही चला गया। नेहा इस बात से खुश थी कि आखिरकार वह अपने पति के साथ एक ऐसी जगह जा रही है जहां उन दोनों के प्यार के बीच में कोई भी खलल डालने वाला नहीं था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी भय। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी, तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करिए। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को अगर नए हो, अभी तक न किया हो, तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।